आज हम सीखेंगे दो फ्रैक्शंस को डिवाइड करना। डिवाइड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। दो फ्रैक्शंस को कैसे डिवाइड करना है ये आज हमने सीखना है। 5/11 डिवाइडेड बाय -15/19। ठीक है, इन दोनों फ्रैक्शंस को हमने डिवाइड करना है और इसका मेथड क्या है कि पहले हम फर्स्ट फ्रैक्शन को एज इट इज़ लिखते हैं और जो डिवीजन साइन है उसकी जगह पर हम मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देंगे और इसका इफेक्ट क्या होगा, इससे चेंज क्या आएगा कि जो अगली फ्रैक्शन है वो उल्ट जाएगी, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ओके जी, ये हमने इसको उल्टा दिया। अब अगले स्टेप में हम इनको कैंसिल करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ, जो भी एक दूसरे के साथ कैंसिल हो सके। सो हमने पहले देखना है, पहले तो इसको कैंसिलेशन के लिए हम अगले स्टेप में दोबारा लिखेंगे और इस स्टेप में हम इनको कैंसिल करेंगे। ठीक है, क्योंकि 5 और 15 दोनों एक ही टेबल में आते हैं, इसलिए हम इनको कैंसिल कर देंगे। कौन से टेबल के साथ? 5 के टेबल के साथ। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। 19 और 11 ये दोनों एक टेबल में नहीं आते, इसलिए ये कैंसिल नहीं हो सकते। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो फ्रैक्शन में बचेगा वो आएगा 1/11 और इस फ्रैक्शन में हमारे पास जो बचे ना रिमाइंडर है वो है 19/-3। ओके, अब इनमें कोई भी एक दूसरे के साथ कैंसिल नहीं हो सकता, इसलिए हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 19 ज़ा या 19 1 ज़ा 19 और 11 3 ज़ा 33। साइन माइनस इसके साथ आएगा और जब हम आंसर लिखते हैं तो ये माइनस साइन डिनोमिनेटर के साथ लिखने की बजाय हम इस फ्रैक्शन के साथ ऊपर लिखते हैं -19/33। अब देखना है कि ये जो हमारे पास आंसर आया है ये कौन सी फ्रैक्शन है। जो हमारे पास आंसर आया है ये कौन सी फ्रैक्शन है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या मिक्स्ड फ्रैक्शन है? 3 तरह की फ्रैक्शंस हैं। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है और ना ही ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, बल्कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है इसलिए हम इसको फर्दर आगे नहीं करेंगे, यही आंसर होगा। और आगे इस फर्दर कब होता है? जब न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, तब हम फर्दर करते हैं कि दोनों को डिवाइड करते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर लेकर आते हैं। लेकिन यहाँ पर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे पास आंसर आया है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और प्रॉपर फ्रैक्शन ही आंसर होगा। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती, यानी न्यूमरेटर बड़ा होता, डिनोमिनेटर छोटा होता, तो हम इनको क्या करते? डिवाइड करते, ताकि हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर निकाल सकते। सो इस तरह से हम दो फ्रैक्शंस को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, समझ आई आपको? ओके।